एक न्यूबॉर्न बेबी के आने के बाद पेरेंट्स के सामने एक बड़ा सवाल होता है। सवाल है कि बच्चे को कौन सा दूध पिलाना बेटर है, ब्रेस्ट मिल्क या फिर फॉर्मूला मिल्क। और अगर माँ किसी वजह से ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर पा रही है तो क्या फॉर्मूला मिल्क उतना ही सेफ और न्यूट्रिशियस होता है, और क्या दोनों को एक साथ दिया जा सकता है, या फिर फॉर्मूला मिल्क से बेबी की इम्यूनिटी पर कोई असर तो नहीं पड़ता। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हमने बात की ऑब्स्टेट्रिशियन और गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर खुशबू सक्सेना, सीनियर कंसल्टेंट शारदा केयर हेल्थ सिटी ग्रेटर नोएडा से। डॉक्टर के मुताबिक ब्रेस्ट मिल्क एक लिविंग फूड है। इसका मतलब है इसमें सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं बल्कि एंटीबॉडीज, बेनिफिशियल बैक्टीरियाज और हार्मोन्स के कई बायोएक्टिव कंपाउंड्स भी होते हैं जो बेबी की इम्यूनिटी को नेचुरली स्ट्रांग बनाते हैं। ब्रेस्ट फीड कराया जाए और उसके बाद सॉलिड फूड्स के साथ ब्रेस्ट फीडिंग को 2 साल या उससे ज्यादा तक कंटिन्यू किया जाए। ब्रेस्ट मिल्क का सबसे बड़ा एडवांटेज सिर्फ इन्फेंसी तक लिमिटेड नहीं होता। रिसर्च बताती है कि कई ब्रेस्ट फीडिंग से बच्चों में एलर्जीज, चाइल्डहुड ओबेसिटी, टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और फ्यूचर हार्ट डिजीज का जो रिस्क है वो कम हो सकता है। साथ ही फीडिंग के दौरान होने वाला स्किन टू स्किन कांटेक्ट बेबी और मदर दोनों के इमोशनल बॉन्ड को भी काफी ज्यादा स्ट्रांग बनाता है, जो चाइल्ड के इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट के लिए भी बेहद जरूरी माना जाता है। ब्रेस्ट फीडिंग के बेनिफिट सिर्फ बेबी तक लिमिटेड नहीं होते, मदर्स के लिए भी इसके कई ज्यादा हेल्थ एडवांटेजेस हैं। डिलीवरी के बाद बॉडी रिकवरी कंपैरेटिवली फास्टर होती है, प्रेगनेंसी वेट को रिड्यूस करने में मदद मिलती है, और अगर पहले 6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग हो रही हो तो नेचुरली बर्थ स्पेसिंग में भी सपोर्ट मिल सकता है। लॉन्ग टर्म में ब्रेस्ट फीडिंग ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर और टाइप 2 डायबिटीज का जो रिस्क है वो कम हो सकता है और उससे जुड़ी बीमारियां भी कम हो सकती हैं। जिन महिलाओं को प्रेगनेंसी के दौरान जेस्टेशनल डायबिटीज हुई थी उनके लिए भी ब्रेस्ट फीडिंग फ्यूचर डायबिटीज रिस्क को रिड्यूस करने में बेनिफिशियल मानी जाती है। लेकिन हर मां के लिए ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल हो ये जरूरी बिल्कुल भी नहीं। कुछ महिलाओं को मेडिकल कंडीशंस, लो मिल्क सप्लाई, मेडिकेशंस या फिर पर्सनल सर्कमस्टांसेस की वजह से ब्रेस्ट फीडिंग में डिफिकल्टीज आ सकती हैं। ऐसी सिचुएशन में हाई क्वालिटी इन्फेंट फॉर्मूला एक सेफ और न्यूट्रिशनली कंप्लीट ऑल्टरनेटिव हो सकता है। फॉर्मूला मिल्क बेबी की ग्रोथ के लिए जरूरी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, लेकिन एक्सपर्ट कहते हैं कि ये ब्रेस्ट मिल्क में नेचुरली प्रेजेंट एंटीबॉडीज और इम्यून बूस्टिंग सेल्स को रेप्लिकेट नहीं कर सकता। डॉक्टर्स का कहना है कि पेरेंट्स को गिल्ट फ्री करने की जरूरत नहीं है अगर ब्रेस्ट फीडिंग एक्सक्लूसिव फॉर्म में पॉसिबल नहीं हो रही है, और कई फैमिली कॉम्बिनेशन फीडिंग यानी कि ब्रेस्ट मिल्क फॉर्मूला दोनों यूज कर रहे हैं, तो ये अप्रोच भी बेबी को जरूरी न्यूट्रिएंट्स देने में एक प्रैक्टिकल और इफेक्टिव तरीका हो सकता है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बेबी को एडिक्वेट नरिशमेंट मिले और फीडिंग प्लान डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग हो। अब सवाल आता है कि क्या फॉर्मूला मिल्क के कुछ ड्रॉबैक्स या फिर डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि WHO के अकॉर्डिंग ब्रेस्ट मिल्क इन्फेंट के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड न्यूट्रिशन है और फॉर्मूला मिल्क उसका कंप्लीट सब्स्टिट्यूट कभी भी नहीं बन सकता। WHO ये भी हाईलाइट करता है कि फॉर्मूला प्रोडक्ट्स की अग्रेसिव मार्केटिंग कई बार ब्रेस्ट फीडिंग को डिस्करेज करती है, जो बेबी के लॉन्ग टर्म हेल्थ आउटकम्स को अफेक्ट कर सकती है। स्टडीज के मुताबिक जो बेबीज सिर्फ फॉर्मूला फीडिंग पर डिपेंडेंट होते हैं उनमें फ्यूचर में ओबेसिटी और कुछ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज के जो रिस्क हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्मूला मिल्क जो है वो हार्मफुल है। ये हर बेबी के लिए गलत चॉइस नहीं है, लेकिन जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका ये रेप्लिकेशन भी नहीं हो सकता है। बिना मेडिकल रीजन के सिर्फ एडवर्टाइजमेंट्स या फिर मार्केटिंग क्लेम्स देखकर फॉर्मूला मिल्क लेना सही डिसीजन नहीं माना जाता। आखिर में डॉक्टर का मैसेज बिल्कुल सिंपल है, दैट एवरी ड्रॉप काउंट्स। अगर बेबी को थोड़ा भी ब्रेस्ट मिल्क मिल रहा है तो उससे भी जो इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल और इम्यूनिटी बेनिफिट्स हैं वो मिल सकते हैं। इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग और फॉर्मूला दोनों को एक कंपटीशन की तरह देखने की बजाय बेबी और माँ की इंडिविजुअल नीड्स के हिसाब से फ्लेक्सिबल फीडिंग अप्रोच अडॉप्ट करना ज्यादा प्रैक्टिकल होगा। ब्रेस्ट मिल्क आज भी इन्फेंट न्यूट्रिशन का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, क्योंकि ये बेबी को कंप्लीट न्यूट्रिशन के साथ नेचुरल इम्यूनिटी और लॉन्ग टर्म हेल्थ बेनिफिट्स भी प्रोवाइड करता है।
फॉर्मूला मिल्क एक सेफ और इफेक्टिव ऑप्शन जरूर है और ब्रेस्ट फीडिंग अगर पॉसिबल नहीं हो रही है तो आप फॉर्मूला मिल्क भी बिना चिंता के यूज कर सकते हैं, लेकिन आप उसे रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसलिए फीडिंग का जो डिसीजन है वो हमेशा माँ और बच्चे की हेल्थ, मेडिकल कंडीशन और डॉक्टर की एडवाइस को ध्यान में रखकर ही लेना चाहिए। तो अगर आपको भी कंफ्यूजन था कि क्या न्यूबॉर्न बेबी के लिए ब्रेस्ट मिल्क ज्यादा जरूरी है या फिर इसे फॉर्मूला मिल्क से रिप्लेस किया जा सकता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फॉर्मूला मिल्क कोई भी गलत चॉइस नहीं है, लेकिन आप उसे ब्रेस्ट मिल्क से रिप्लेस बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क में वो काफी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो फॉर्मूला मिल्क कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए और ऐसी ही हेल्थ से जुड़ी हर इन्फॉर्मेटिव अपडेट के लिए जुड़े रहें ओनली माय हेल्थ के साथ।